एक अंधी लड़की को अकेले घर में देकर एक लड़का चुपचाप उसके घर में घुस जाता है। लड़की जैसे ही नहाकर बाहर आती है वो उस पर जोर जबरदस्ती करने लगा है। लड़की खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन एक अंधी लड़की आखिर कितना कुछ कर सकती है। कोई रास्ता न देख वो उस लड़के के चेहरे को छूकर उसे अपने दिमाग में याद कर लेती है। बाद में लड़की के पिता पुलिस के पास जाकर बताते हैं कि उनकी बेटी के साथ गलत हुआ है। वो इंस्पेक्टर को एक मूर्ति दिखाते हैं और कहते हैं कि यही वो इंसान है जिसने ये सब किया है। मूर्ति देखकर इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि एक अंधी लड़की ऐसा कैसे कर सकी है। तब लड़की के पिता बताते हैं कि उसने मूर्ति बनाना तभी सीख लिया था जब वो देख सकी थी। वो लड़की मूर्ति बनाने में इतनी अच्छी थी कि किसी का चेहरा छूकर उसकी जैसी मूर्ति बना सकी थी। लड़की के पिता कहते हैं कि उन्हें एक लड़के पर शक है जो कुछ दिन पहले पते के बारे में पूछते हुए उनके घर आया था। पुलिस उस पते पर जाकर जांच करती है और फिर उस लड़के को एयरपोर्ट से पकड़ लेती है। थाने में पुलिस कुछ लड़कों को लाइन में खड़ा करती है और लड़की से कहती है कि वो पहचान करे। जैसे ही लड़की उस लड़के का चेहरा छूती है उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो उसे तुरंत पहचान लेती। सारा के साथ जिसने गलत किया था वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए उसके पिता ने उसे जेल से बाहर निकालने के लिए नामी वकील राजशेखर को नियुक्त किया। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचता है तो रेपिस्ट माइकल को बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती है, क्योंकि सारा के वकील के पास ठोस सबूत नहीं होते। अब इंस्पेक्टर भी सारा के पिता से कहता है कि शायद उसे भी इस केस से हटाने की साजिश हो रही है। इसके बावजूद वह उनकी मदद करना जारी रखता है। इसके बाद मोहम्मद एक और अनुभवी वकील से मिलकर अपनी बेटी का केस लड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन वह वकील किसी और केस का बहाना बनाकर मना कर देता है। जैसे ही मोहम्मद वहाँ से निकलने लगा है, वकील का सहायक उसे बताता है कि कोई भी सीनियर वकील उसका केस नहीं लेगा, क्योंकि राजशेखर ने सभी बड़े वकीलों से कह दिया है कि इस केस से दूर रहें। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मोहम्मद हर तरह से कोशिश कर रहा था। राजशेखर की चाल के चलते कुछ बिके हुए वकील खुद मोहम्मद के पास आकर केस लड़ने की पेशकश करते हैं ताकि राजशेखर इस केस को आसानी से जीत सके। इसी बीच रास्ते में इंस्पेक्टर को अहाना नाम की एक लड़की मिलती है। वह उससे वकील विजय मोहन के बारे में पूछता है। फिर दोनों विजय के घर जाकर सारा के केस के बारे में बताते हैं, जहाँ पता चलता है कि विजय मोहन ने अब अदालत जाना ही छोड़ दिया है। जब विजय ने सारा का केस लड़ने से मना कर दिया तो सारा के पिता इंस्पेक्टर और अहाना से उसके बारे में डिटेल्स पूछते हैं। तब वे बताते हैं कि कई क्रिमिनल केसेस में सीनियर लॉयर्स भी उससे एडवाइस ले चुके हैं। मोहम्मद पूछता है कि अगर वो इतना केपेबल था तो उसने केस लड़ना क्यों छोड़ दिया। तब अहाना बताती है कि पहले विजय राजशेखर के ऑफिस में जूनियर लॉयर था और जल्दी ही वो ट्रायल कोर्ट्स में भी जाने लगा था। उसी दौरान राजशेखर की बेटी जो अपने पिता के ऑफिस में जूनियर बनकर आई थी, विजय के करीब आ गई। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन विजय एक मिडिल क्लास फैमिली से था, इसलिए राजशेखर को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। राजशेखर ने उसे कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी का इल्जाम लगाकर 5 साल के लिए सस्पेंड करवा दिया, जिसकी वजह से अहाना की भी नौकरी चली गई। बाद में राजशेखर ने अपनी बेटी की शादी सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर से कर दी। उस सस्पेंशन के बाद विजय को काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया। अब जब उसे सारा के केस के बारे में पता चला तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह लंबे समय से कोर्ट नहीं गया था। लेकिन जब अहाना उसे सारा से मिलवाने लेकर जाती है तो सारा के चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। विजय के मना करने के बावजूद सारा हार नहीं मानती, क्योंकि उसे अब भी भरोसा था कि कोई न कोई उसे जस्टिस जरूर दिलाएगा। और फिर सारा की हालत देखकर विजय आखिरकार उसका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता। अब विजय मोहन इस केस की जांच शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले नौकरानी सीमा को बुलाया जाता है। सीमा कहती है कि सर और मैडम शादी में गए थे और मुझे भी बैंक जाना था, तो मैंने गेट लॉक किया और वहां चली गई। अब राजशेखर सीमा से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आते हैं, जहां वो पूछते हैं बाहर वाले गेट की चाबी और किसके पास होती है, जिस पर सीमा कहती है कि दूसरी चाबी सर के पास है। फिर राजशेखर पूछते हैं तुम उस दिन बैंक क्यों गई थी। सीमा कहती है कि मुझे लोन लेना था। राजशेखर कहते हैं इसका मतलब मोहम्मद को अच्छी तरह पता था कि सारा घर पर अकेली होगी। वो सारा का बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो मुमकिन है उसने मौके का फायदा उठाया हो और सारा के साथ वो गलत काम किया हो। अब विजय मोहन सारा की माँ को घर बुलाते हैं, जहाँ वो कहती हैं कि इस घटना से एक दिन पहले हम घर में डिस्कस कर रहे थे कि हमें शादी में जाना है और सीमा को बैंक, तो सारा घर पर अकेली कैसे रहेगी। तभी माइकल वहाँ अपने दोस्त विनोद का एड्रेस पूछने आता है और सारा को देखकर हमारी सारी बातें सुन लेता है। अब राजशेखर सारा की माँ से क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, जहाँ वो कहते हैं मोहम्मद आपके दूसरे पति है ना। जब आपके पहले पति ने लोन के चलते सुसाइड कर लिया तब आपने एक शादीशुदा मोहम्मद से शादी कर ली, सिर्फ पैसे के लिए, क्योंकि मोहम्मद एक अमीर आदमी था। ये सब करते हुए राजशेखर सारा की माँ को चरित्रहीन साबित कर देते हैं। ब्लाइंड सारा का केस कमजोर पड़ता जा रहा था, इसलिए उसके वकील विजय ने पिछली सुनवाई में जज से इजाजत मांगी थी कि वह उसका एक स्कल्पचर बनाए, ताकि जज को भी यकीन हो जाए कि जिस तरह उसने जिस आरोपी माइकल की मूर्ति बनाई थी वही सारा को इंसाफ दिलाने का पक्का सबूत था। जैसे ही जज ने इजाजत दी, राजशेखर की बेटी पूर्णिमा जो इस केस को उसकी जगह लड़ रही थी, उसे इससे दिक्कत हुई, इसलिए उसने मूर्ति के लिए इंसान चुनने का हक खुद लेना चाहा। उसने ये भी कहा कि सारा के साथ कमरे में कोई तीसरा इंसान नहीं होना चाहिए। जब सारा कमरे में थी
वहाँ कोई और नहीं था। दरअसल माइकल का वकील खुद राजशेखर था। जब सारा उसका चेहरा छू रही थी, उसने उसके सामने कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे ताकि उसका ध्यान भटका सके। चेहरा ठीक से समझने के बाद सारा उसकी मूर्ति बनाने लगी। जब मूर्ति बनकर जज के सामने लाई गई तो जज भी उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि सारा ने हूबहू राजशेखर जैसी मूर्ति बनाई थी। जज ने वकील को उसके पास खड़ा किया और सामने बैठे लोगों को दिखाया। ये देखकर सारा के परिवार के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। खुद राजशेखर भी उसे देखकर हैरान रह गया। जब विजय केस जीतता है तो सारा उस इंसान को छूती है जिसने उसे इंसाफ दिलाया और उसका शुक्रिया अदा करती है।